हेलो स्टूडेंट्स, आज हम वाइवा प्रिपेयर करेंगे मीटर ब्रिज के लिए। तो हमने जो परफॉर्म करना है स्टूडेंट्स, वहाँ पे हमने सीरीज परफॉर्म करना है। तो यहाँ पे ये मेरे पास डायग्राम है मीटर ब्रिज का। तो हमने जैसे प्रैक्टिकल किया था, यहाँ पे रेजिस्टेंस बॉक्स हमने सेट किया था। अब ये जो हमारी आर है, वहाँ पे हम ये सीरीज कॉम्बिनेशन सेट करेंगे। तो मान लीजिए मेरे पास R1 है 8 ओम्स और R2 है मेरे पास 5 ओम्स। तो RS कितना आ गया? 8 + 5 13 ओम्स। तो यहाँ पे जब हम कैलकुलेशन करेंगे इस ऑब्जर्वेशन टेबल में, सीरीज वाले ऑब्जर्वेशन टेबल में, तो इसका मीन हमारा 13 के नियर अबाउट आना चाहिए। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इस एंड पे हमने बैटरी का पॉजिटिव लगाना है, दूसरे एंड पे बैटरी का नेगेटिव लगाना है। की हमने नहीं लगानी है, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, फिर गैल्वेनोमीटर लगाना है और ये स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है जॉकी। ये जो हमारी वायर होती है, ये 100 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर होती है, जिसको हम मीटर ब्रिज बोलते हैं, क्योंकि ये 1 मीटर लॉन्ग वायर होती है। ठीक है, तो अब हमने स्टार्ट करना है कि हमारे जो वाइवा है वो कैसे स्टार्ट होगा, क्या क्या हमने क्वेश्चन याद करनी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप नोट करो। तो फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, व्हाट इज मीटर ब्रिज? इट इज अ इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू डिटरमिन द वैल्यू ऑफ गिवन रेजिस्टेंस। मीटर ब्रिज क्या होता है कि वैल्यू हमें गिवन रेजिस्टेंस की ये बता देता है। इसको मीटर ब्रिज क्यों बोला जाता है? बिकॉज इट यूजेज 1 मीटर लॉन्ग रेजिस्टेंस वायर ऑफ मैग्नीन एंड कांस्टेंट। याद रखना आपने, वायर का मटेरियल कौन सा होता है? मैग्नीन एंड कांस्टेंट। इसको स्लाइड वायर ब्रिज भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारी जॉकी होती है वो स्लाइड करते हैं हम इस वायर के ऊपर। दैट इज वाई, बिकॉज जॉकी इज मेड टू स्लाइड ओवर द मीटर ब्रिज वायर। वाई इट इज एडवाइज टू कीप द नल पॉइंट नियर द मिडल ऑफ द वायर। ये क्वेश्चन ज्यादातर पूछा जाता है कि नल पॉइंट मिडल ऑफ द वायर कहां पे आता है? मिडल कौन सा होता है? 50 सेंटीमीटर मिडल होता है। तो P कितना हो गया? 50 सेंटीमीटर। Q कितना हो गया? 50 सेंटीमीटर। ठीक है, तो P/Q इज इक्वल्स टू R/S। तो ये 50-50 पुट करके 1 आ गया, मीन्स R इज इक्वल्स टू क्या आ गया? S आ गया। ये वाली R इज इक्वल्स टू यहाँ पे S। ठीक है, तो वहां पे इसलिए लिखा जाता है टू मिनिमाइज एरर ड्यू टू एंड रेजिस्टेंसेस। एंड रेजिस्टेंस कौन सी होती हैं? ये वाली एंड रेजिस्टेंस होती है यहाँ पे, ये जो स्टेप्स हैं। ठीक है, वाई शुड द जॉकी नॉट प्रेस्ड हार्ड अगेंस्ट द वायर ऑफ द मीटर ब्रिज। हमने आराम से ऊपर से ब्रिज के ऊपर से वायर को कैसे करना है? स्लाइड करना है। इट मे कॉज अनयूनिफॉर्मिटी ऑफ द वायर बाय प्रोड्यूसिंग किंक्स इन द वायर। किंक्स क्या होते हैं कि अगर हम जोर लगा देंगे तो वायर वहां से घिसनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, हाउ कैन नल बी पॉइंट बी ऑब्टेन्ड बाय 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? ये रेजिस्टेंस बॉक्स होता है यहाँ पे, इसको सेट करना पड़ेगा 50 सेंटीमीटर के लिए। ठीक है, तो बाय एडजस्टिंग द रेजिस्टेंस फ्रॉम रेजिस्टेंस बॉक्स एंड एडजस्टिंग इज वैल्यू वेरी क्लोज टू द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू कौन सी होती है? ये R और X की वैल्यू इक्वल कर देंगे तो क्या आ जाएगा? R और S मीन्स X, P और Q कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। ठीक है, वाई शुड करंट बी पास टू द सर्किट ओनली व्हेन ऑब्जर्वेशन आर टू टेकन। ज्यादातर हमने करंट पास का सर्किट में की को इसीलिए लगाया है कि जो हमारी की है वो ऑफ कर सके। क्यों? अगर करंट ज्यादा प्रोड्यूस होगा, मीन्स ज्यादा टाइम के लिए प्रोड्यूस होगा, तो हीटिंग प्रोड्यूस हो जाएगी। ठीक है, तो उसकी वैल्यू चेंज हो सकती है रेजिस्टेंस की। प्रिंसिपल ऑफ मीटर ब्रिज जरूर पूछते हैं, व्हाट इज द प्रिंसिपल मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज कौन सा प्रिंसिपल डिपेंड करता है? व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर। दैट इज P/Q R/S लिख सकते हो, या यहाँ पे X लिख सकते हो। X अननोन रेजिस्टेंस है। ठीक है, अब व्हीटस्टोन ब्रिज सबसे सेंसिटिव कब होता है? जब ऑल आर ऑन द सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर मीन्स सेम इक्वल। The Wheatstone bridge will be most sensitive when all the 4 resistance R, P, Q, R, S are of same order. How does null point affect when the position of battery and galvanometer are interchanged? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। तो वहां पे हमें कोई इफेक्ट नहीं होएगा अगर हम बैटरी और इस बैटरी को और गैल्वेनोमीटर को चेंज कर दें, इंटरचेंज कर दें। बैटरी की जगह गैल्वेनोमीटर लगा दें, गैल्वेनोमीटर की जगह बैटरी लगा दें, तो कुछ भी चेंज नहीं होगा, नो चेंज। अब मीटर ब्रिज को हमने यहां पे पूछा है, नॉट सुटेबल फॉर टू लो रेजिस्टेंस और टू हाई। ठीक है, द सेंसिटिविटी ऑफ मीटर ब्रिज डिक्रीजेज एप्रिशिएबली व्हेन ऑल द 4 रेजिस्टेंस आर नॉट ऑफ द सेम ऑर्डर। सेंसिटिविटी मीन्स एक्यूरेसी।
व्हेन द रेजिस्टेंस इज टू लो द एंड रेजिस्टेंस ऑफ कनेक्टिंग वायर मींस मच एरर। अब देखिए अगर हम रेजिस्टेंस को जब 4 रेजिस्टेंस का ऑर्डर हाई हो जाएगा तो सेंसिटिविटी कम हो जाएगी, अगर रेजिस्टेंस ज्यादा लो हो गई तो एरर आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, व्हाई इज मीटर ब्रिज मेथड बेटर देन ओम्स लॉ। ये पक्का पूछेंगे आपको एक्सटर्नल। द मीटर ब्रिज मेथड इज नल मेथड एंड हेंस मोर एक्यूरेट। ठीक है, व्हाई इज बैटरी की बेस्ट फर्स्ट देन द गैल्वेनोमीटर की। बैटरी की को हमने फर्स्ट इसलिए प्रेस करना है कि अगर हमने सीधा बैटरी को कनेक्ट कर दिया तो गैल्वेनोमीटर एकदम से रीडिंग देगा, तो सेल्फ इंडक्शन यहां पे प्रोड्यूस हो जाएगी। वाई इज कॉन्स्टेंटेंट वायर यूज इन मीटर ब्रिज। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। अब कॉन्स्टेंटेंट वायर क्या, जो हमारा रेजिस्टिविटी होती है, ठीक है, तो वो क्या होती है, हाई होती है, रेजिस्टिविटी हाई, लो टेम्परेचर कोफिशिएंट। टेम्परेचर कोफिशिएंट अल्फा होता है। अल्फा का मतलब है कि पर डिग्री सेल्सियस पे कितना चेंज हो रहा है टेम्परेचर, ये लो होता है। तो व्हाट इज टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस? इट इज द वैल्यू पर डिग्री सेल्सियस ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ वायर। लिख लो आप, इट इज द वैल्यू ऑफ पर डिग्री सेल्सियस ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ वायर। ठीक है, और रेजिस्टिविटी हाई होती है, तो अल्फा छोटा हो गया, इट इज नॉट अफेक्टेड बाय द चेंज ऑफ टेम्परेचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं टिक लगा रहा हूं। कैन यू मेजर रेजिस्टेंस ऑफ वाटर 0.1 ओम यूजिंग मीटर ब्रिज? वाई? नो। अगर स्टूडेंट्स मैं यहां पे 0.1 ले लेता हूं, यहां पे P/Q इज इक्वल टू 0.1 बाय x। ठीक है, तो मैं यहां पे वैल्यू पुट कर देता हूं, तो ये 0.1 वैल्यू अगर मैं पुट करूंगा तो ये इसके डायरेक्टली पोर्शन है, ये इसके इनवर्सली पोर्शन है। ये हमारा P/Q R/S 1 मीटर वायर के ऊपर सेट नहीं होगा, हमें वायर और लंबी करनी पड़ेगी अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। तो स्टूडेंट्स आपने न्यूमेरिकल्स किए हैं, वहां पे हमारा 0.1 मीटर कभी भी आंसर नहीं आया, आपको याद होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये दूसरा ब्रिज बताया हुआ है जो अगर हमने 0.1 मीटर लेना है। ठीक है, कैरी फॉस्टर ब्रिज। व्हाट डू यू मीन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी? रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन क्या है कि रेजिस्टिविटी क्या होता है, रो इज इक्वल टू RA/L। अगर हम एरिया को 1 मीटर स्क्वायर ले लें और लेंथ को 1 मीटर ले लें तो रो कितना हो जाएगा, R हो जाएगा। तो रेजिस्टिविटी इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ वायर हैविंग यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। याद रखना आपने, ये भी पूछा जाएगा। स्टेट द रिलेशन R इज इक्वल टू रो L/A। ओके, नेक्स्ट, नेम टू डिवाइसेस बेस्ड ऑन द व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। कौन कौन से? मीटर ब्रिज, पोस्ट ऑफिस बॉक्स। ठीक है, द टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर इज इंक्रीज्ड, हाउ डज इट अफेक्ट रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर? देखिए जो टेम्परेचर होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस होता है। बोथ द रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी विल इंक्रीज विद द राइज इन टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर, तो ये भी हमारा रेजिस्टिविटी भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, डिफाइन टेम्परेचर कोफिशिएंट। टेम्परेचर कोफिशिएंट का ये फॉर्मूला आपने लर्न करना है, मैंने आपको अभी बताया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 20। टेम्परेचर कोफिशिएंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस पर डिग्री सेल्सियस। 1 डिग्री पे कितनी रेजिस्टेंस चेंज हो रही है? यूनिट्स क्या है, पर डिग्री सेल्सियस और पर केल्विन, याद रखना आपने। 21 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाई आर द थिक कॉपर स्ट्रिप्स यूज्ड इन मीटर ब्रिज? थिक कॉपर स्ट्रिप्स मींस पतली, क्यों अगर पतली यूज करेंगे? और कॉपर है, कॉपर की रेजिस्टेंस क्या होती है, स्मॉल। कंडक्टिविटी क्या होता है, कंडक्टिविटी रो सिग्मा इज इक्वल टू 1/रो, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। ठीक है, सीमन पर मीटर, याद रखना है। ठीक है, तो स्टेट द लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस सीरीज RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2, पैरेलल का 1/RP 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, ये अप टू N वाला हो गया। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स हमारे क्वेश्चन हो गए किसके, मीटर ब्रिज के। ठीक है, कॉपी में नोट कर लो और याद कर लेने हैं आप।